हेलो दोस्तों, आज जो बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि फैट्स दैट आर हेल्थ रिस्क, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें नंबर 1 इन दिस कैटेगरी आर द ट्रांस फैट्स, जिनको हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स भी कहते हैं। तो दीज आर वेरी बैड न्यूज़ फॉर योर हेल्थ। और ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये हमें मिलते हैं बिस्किट्स में, केक्स में, मार्जरीन में, और ये जो कुकीज़ हैं, और इस तरह वनस्पति जो हम एक घी जिसे वेजिटेबल घी है, वनस्पति घी कहा जाता था, उसमें होते हैं। फिर बहुत से टेक अवेज फूड जो है, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, दे आर फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ फैट। फिर रेस्टोरेंट्स भी जो है वो ज़्यादातर इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारे फैट्स जो हैं, ये हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं। दे आर सिंपली लिंक्ड टू मैनी सीरियस हेल्थ इश्यूज़, फ्रॉम हार्ट डिजीज़, कैंसर है, ओबेसिटी है, इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं, इम्यून डिजीज़ जो हैं। और आप देखें कि ये वाले जो फैट्स हैं, ये बहुत से कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में जो हैं, वो उनको बैन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही समझदारी की बात है। जैसे कि कनाडा है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। तो इनमें उन्होंने जो है इनको बैन भी किया है। और कई जो कंट्रीज़ हैं उसमें यह है कि इन आइटम्स के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें ट्रांस फैट्स हैं या हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, ताकि लोगों को पता हो कि ये इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो लेने से थोड़ा अवॉइड करें। तो इसके लिए बेहतर तरीका तो यही है कि घर में आप केक्स, बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह बनाएं। एक तो ये बचत होती है, दूसरे आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें उनको एक नई स्किल आएगी कुकिंग की। अच्छा, जो अब प्लांट्स ऑयल्स की जो बात आती है, प्लांट ऑयल्स हम बहुत यूज़ करते हैं, जो कि डे टू डे कुकिंग में हम करते हैं। जैसे कि कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, रेप सीड ऑयल जिसे को कैनोला ऑयल भी कहा जाता है, सोयाबीन्स ऑयल है। तो ये जो है ना, ये इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं। और इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये सुपर मार्केट में जो मिलते हैं, होते तो सस्ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हाईली प्रोसेस्ड अनहेल्थी वर्जन है ये। तो इसकी वजह से हमें ये चाहिए कि क्योंकि ये जो है, अब अनहेल्थी वर्जन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में पैदा करते हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ मैनी इलनेसेस। तो इनको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। और इन जो अब इनका जो हेल्थी वर्जन है वो भी अवेलेबल है, जो कि अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं। ये हेल्थी वर्जन है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये हेल्थी वर्जन जो है इन सारा, जैसे कि अब मैं कह रही हूँ रेप सीड ऑयल है। रेप सीड ऑयल जो है आपको कोल्ड प्रेस्ड भी मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत महंगा होता है, और दूसरा ये कि उसमें आप डीप फ्राई नहीं कर सकते। यानी कि जो खाना, जैसे अब बहुत ज़्यादा डीप फ्राई जब आप करते हैं, तो एक वो 180 सेंटीग्रेड से जो है टेम्परेचर जब हाई हो जाता है उसमें, तो उससे जो है वो बहुत से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फिर वो ऑयल। और ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि उसकी जो बेनिफिशियल कंटेंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, और इसलिए वो इन्फ्लेमेशन फिर पैदा करना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए उनको जो है, आप ये जो कोल्ड प्रेस वर्जन जो है, उनको आप स्टर फ्राई में यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, रोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप उनको सैलड ड्रेसिंग पे कच्चा डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। लेकिन आप उनको डीप फ्राई नहीं कर सकते। अगर आपने कभी कभी डीप फ्राई करना है, समोसे हैं, पकौड़े हैं अपने, जो कि जिसके बगैर हम ज़रा मुश्किल से रहते हैं, तो कभी कभी वो यूज़ करें। लेकिन वो सुपरमार्केट जो ऑयल आपको मिलता है बॉटल्स में, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी, जैसे मैंने आपसे कहा, उससे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, तो कम से कम यूज़ करें। सो ये आप 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सी जो हैं वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा पैदा करती हैं ऑयल्स में और फैट्स में, और उनको आप कम से कम यूज़ कीजिए, तो आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। थैंक यू।